बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सबसे पहले हर्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्ज़र्व किया था बच्चों। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था बच्चों, जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की कुछ मेटल सरफेस पर स्ट्राइक की जाती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं बच्चों, और वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया बच्चों। ठीक है, क्योंकि गैस बैड कंडक्टर होती है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की, और अंडर नॉर्मल वोल्टेज वहाँ से करंट जो है फ्लो नहीं कर सकता है बच्चों। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे मेटल सरफेस से, इसलिए इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के कारण करंट की फॉर्मेशन हुई बच्चों बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड। ठीक है, और अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहें बच्चों, डेफिनेशन देना चाहें तो क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट और स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ सम मेटल्स its electron are ejected out and can form electric current. This phenomena is called photoelectric effect. बच्चों जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करेंगे कुछ मेटल्स सरफेस पे बच्चों, जैसे रुबीडियम, सीजियम, पोटेशियम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड आउट एंड कैन फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट, और इस फिनोमिना को आप क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम ये देखेंगे बच्चों, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने क्या क्या रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व किए और उनसे उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाले बच्चों। ठीक है, वो रिज़ल्ट को अब हम वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिज़ल्ट बच्चों, नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई टाइम गैप नहीं है बच्चों, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उसी समय होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नीडेड टू कोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजेक्ट किया जा सके उसे आप क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे बच्चों, इससे कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे। इसलिए देखा गया बच्चों, इट वाज सीन दैट इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन ओनली इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विद मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इजेक्ट हो रहा था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया बच्चों, इंटेंसिटी के। किसके प्रोपोर्शनल पाया गया बच्चों, इंटेंसिटी के, ब्राइटनेस के। ठीक है, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बच्चों, क्योंकि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे लाइट की तभी जाकर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था बच्चों, क्योंकि जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा बच्चों। ठीक है, जिसके कारण फोटो करंट इंक्रीज़ हुआ बच्चों। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही रहा बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही रहा, तो करंट का मैग्नीट्यूड सेम था बच्चों। ठीक है, इससे साबित होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, इंटेंसिटी या फिर आप कह सकते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, आप इंटेंसिटी को आप ब्राइटनेस से कंपेयर कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी आप ये मान सकते हैं कि हमारे को कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम पे हम रेड लाइट स्ट्राइक करते हैं बच्चों, तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमने रेड लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाई बच्चों, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे हैं पोटेशियम की सरफेस से। जबकि वेव थ्योरी क्या कहती थी बच्चों कि एनर्जी डायरेक्टली टू इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी के डायरेक्टली होती ना बच्चों, तो जैसे जैसे हम रेड कलर की ब्राइटनेस बढ़ाते गए तो ऐसे चांस बनना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एक समय पे आके पोटेशियम की सरफेस से निकल जाए। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों कि ब्राइटनेस बढ़ाने से रेड कलर की इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे फ्रॉम द सरफेस ऑफ पोटेशियम। हमने येलो कलर की लाइट को यूज़ किया बच्चों, तो फिर
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए फ्रॉम द सरफेस ऑफ पोटेशियम, ठीक है। जिससे ये पता चलता है बच्चों कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड यहाँ नहीं कर रही है, बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। क्योंकि येलो कलर की फ्रीक्वेंसी रेड कलर से ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी पर क्या उन्होंने रिजल्ट ऑब्जर्व किया बच्चों। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं इसके बाद। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। बच्चों जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बढ़ती गई बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है बच्चों। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं हुई बच्चों, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, वो सेम रही बच्चों, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पहले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, उसके बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये रिजल्ट थे, उन्होंने आइंस्टाइन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके कैसे इसको एक्सप्लेन किया बच्चों, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने कैसे दिया बच्चों। उन्होंने कहा बच्चों, जब एक फोटोन स्ट्राइक करता है ना सफिशेंट एनर्जी के साथ ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली। ये अपनी एनर्जी उसी समय उसे ट्रांसफ़र कर देता है बच्चों ड्यूरिंग कॉलिजन, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है विदाउट एनी डिले, ठीक है बच्चों। और ग्रेटर द एनर्जी पसेस्ड बाय फोटोन, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा एनर्जी फोटोन में होगी बच्चों, उतनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होगी, और उतनी उसी हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी बच्चों, ठीक है। द एनर्जी विच इज़ सप्लाइड बाय द फोटोन टू इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड अप टू इजेक्ट the electron from the metal atom and remaining become kinetic energy of ejected electron। बच्चों जो एनर्जी फोटोन लेके आया है उससे इलेक्ट्रॉन को पहले तो इजेक्शन मिलेगा जितना एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट है, और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए 5 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और फोटोन के अंदर 10 जूल एनर्जी है बच्चों, ठीक है। तो आप ये देखिए बाकी 5 जूल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ना, जो मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और उसे आप वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, h², और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी बच्चों उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे आप क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, h²0, और बाकी जो एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको पता है कि मेटल के लिए ये तो फिक्स रहेगा, जो फिक्स मेटल आपने ली है एक्सपेरिमेंट के लिए उसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी तो फिक्स रहेगी बच्चों। इसलिए जैसे जैसे आप एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे, लाइट बढ़ाएंगे, तो क्या इंक्रीज़ करता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बच्चों। तो आप ये ध्यान रखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो पा रहा है, ना कि वेव नेचर से, क्योंकि अगर वेव नेचर से एक्सप्लेन करने जाएं तो देयर शुड बी टाइम डिले बच्चों, टाइम गैप होना चाहिए इन बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। दूसरा, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है इंटेंसिटी के डायरेक्टली है, तो इंटेंसिटी बढ़ा देने के कारण इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट हो जाना चाहिए हर एक कलर से, हर एक लाइट से फ्रॉम मेटल सरफेस, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट थे बच्चों ये एक्सप्लेन हो पा रहे थे किससे, पार्टिकल नेचर से बच्चों। किससे एक्सप्लेन हो पा रहे थे, पार्टिकल नेचर से। अब हम बात करें बच्चों
बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो अब हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना है वो तो एक्सप्लेन हो पाते हैं वेव नेचर से बच्चों, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो पाते हैं बच्चों। इसलिए हम कंक्लूजन ये निकालते हैं, फाइनली कंक्लूजन वाज मेड लाइट बिहेव वेव एज वेल एज पार्टिकल। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है बच्चों। व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक विद द मैटर इट डिस्प्ले पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। बच्चों जैसे ही रेडिएशन किसी मैटर से स्ट्राइक करेगी, इंटरेक्ट करेगी, तब तो काम करेगी पार्टिकल नेचर का, ठीक है। जबकि ये स्पेस में ट्रैवल करेगी तो कौन सा नेचर शो करेगी बच्चों, ये वेव नेचर, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये था बच्चों कि लाइट में ड्यूअल नेचर है बच्चों, लाइट में क्या है, ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो आज के दिन में आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके रिजल्ट बच्चों, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ ये आपको अच्छे से करना है बच्चों, ठीक है।